ये महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं, उन्हें अवेयर भी करती हैं, तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ी हैं और क्या आपने देखा है खासकर महिलाओं में कि वो ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से समझती हैं, किस नजरिए से देखती हैं? जो कैंडल्स मैं बना रहे, इट्स प्योर वेगन वैक्स, इट्स सोया वैक्स। February 2021, इट वाज अराउंड 15 और 16 फरवरी, मुझे मेरे ब्रेस्ट से ब्लड स्पॉट मुझे दिखा। हमारे देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। समय समय पर अलग अलग त्योहारों की तैयारी में हम सभी हिंदुस्तानी जुट जाते हैं। लेकिन अगर इन त्योहारों के पीछे की वजह और इन त्योहारों के पीछे की सीख हमने नहीं सीखी तो फिर इन त्योहारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी तरह अभी कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली का त्योहार हमें सिखाता है कि उम्मीदों के दीपक से हमेशा अपनी जिंदगी को जगमगाते रहना चाहिए। तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हमें हमारी उम्मीदों के दीपक को हमेशा जलाए रखना चाहिए और हमेशा अपनी परिस्थिति से निकलने का एक जज्बा हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। आज हम ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वडोदरा की एक ऐसी महिला से जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ उनकी जिंदगी की जो कहानी है उसे सुनकर आप में से कई लोगों के मन में ये बात जरूर आ जाएगी कि अभी अभी मैंने जो बात कही कि किसी भी हालात से निकलने के लिए हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात इनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इनके आर्ट की एक झलक, इनसे बात करेंगे इनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में और फिर बात करेंगे उनकी जिंदगी की इस कहानी के बारे में। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं स्वाति कांठा जी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी स्वाति कांठा जी का हमारे इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ में ये जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका दे दूं, बाकी सारी बातें तो हम अभी करेंगे ही, लेकिन क्यों मैंने कहा कि उनकी जिंदगी की कहानी बहुत खास है, क्योंकि ये एक ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर है। अब ये जो पूरी जर्नी रही है इनकी और इस जर्नी से वो बाकी महिलाओं को क्या सीख देती हैं, क्या जरूरी कदम उठाती हैं लोगों की जिंदगी के लिए, उन सभी बारों में बात करेंगे आज इस एपिसोड में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि दिवाली की जो तैयारियां आप करती हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि कब से आपने इस प्रोफेशन को शुरू किया है। मैंने कैंडल बनाना 2021 दिवाली से शुरू किया है। मैं कैंडल बिजनेस में हूँ और मैं बहुत सारे वैरायटीज़ के कैंडल्स बनाती हूँ। मार्केट में जो आप जाएंगे आपको मिलता है वो एक पैराफिन वैक्स का कैंडल होता है जो कि हम हजारियस कहते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक रहता है। जो कैंडल्स मैं बना रहे हैं, इट्स प्योर वेगन वैक्स, इट्स सोया वैक्स। तो सोया वैक्स के लिए कहते हैं कि किसी को लंग इश्यूज हैं या कोई भी लंग रिलेटेड डिजीजेस हैं, सोया वैक्स से आपको वो हार्म नहीं करता है। मेरे सारे सेंटेड कैंडल्स हैं, जितने भी नए ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं वो सारे मेरे पास है। कॉफी कैंडल, लड्डू, डेजर्ट कैंडल्स, ऑल ऑफ देम, फ्लावर, फ्लोटिंग कैंडल्स, एवरीथिंग यू नेम इट, मेरे पास वो सारे कैंडल्स अवेलेबल हैं। इट्स ऑल प्योर सोया वैक्स सेंटेड कैंडल्स।
अभी आपने जो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि जो सारी कैंडल्स हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर कोई आपके घर में दिवाली के मौके पर आए तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि ये खाने पीने की चीजें रखी गई हैं। इतने परफेक्शन के साथ इसे बनाया गया है और इतना ब्यूटीफुली इसे प्रिपेयर किया गया है। तो मैं ये चाहूंगी कि ये जो आइडिया आपके मन में आया होगा, क्योंकि ऐसी कैंडल्स हमने शायद ही कभी देखी होंगी कि जो खाने का पूरा आपने प्रिपेयर किया हुआ है दिवाली के मौके पर, तो ये यस। आइडिया कहाँ से आया आपको? एब्सोल्युटली मुझे मेरे सर्जरी के बाद हेल्दी खाने को कहा गया था एंड शुगर वाज समथिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि आपको शुगर बिल्कुल ही नहीं लेना है। त्योहारों में हमारा हमारा इंडियन ट्रेडिशन है कि हम मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं। सो मिठाई का डब्बा जो हम लेकर जा रहे हैं, तो मेरे पास ये आइडिया आया कि मिठाइयाँ हम खा नहीं रहे, हम आगे सबको फॉरवर्ड कर देते, मिठाई का डब्बा आया, हमने इधर से उधर दे दिया क्योंकि हम खा नहीं सकते, इतनी मिठाइयाँ हमारे पास त्योहारों में आ जाती है। सो आई हैव दैट डेजर्ट कैंडल सेक्शन जहाँ पे वो मिठाइयाँ वही ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं जो हम दिवाली में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इसे आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। सेम मिठास के साथ आप गिफ्ट कर सकते हैं और सामने वाला डेफिनिटली उतनी ही खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करेगा। इसी के साथ ये चाय पार्ले जी वाली जो कैंडल है वो यस, काफी लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये यस। एक ऐसी चीज है, चाय बिस्किट, जो हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो इसको तो हम खाते ही खाते हैं। तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया आपको? यस, बिल्कुल। मैं कॉफ़ी लवर, चाय लवर में अगर चूज़ करना हो तो आई लव चाय, मुझे चाय बहुत पसंद है एंड चाय इंडिया में हम बिना बिस्किट के ना सर्व करते हैं, ना हम खाते हैं। सो दिस द पार्ले जी बिस्किट हैज़ टू बी डिप्ड इन द चाय और ये हर एक वो चाय लवर के लिए है जो यहाँ पर गिफ्ट करने के उससे कि आपको पता है कि इसको चाय पसंद है, द बेस्ट गिफ्ट ही कैन हैव इट ऑन द ऑफिस टेबल या फिर वो अपने घर पे लगा के रख सकते हैं। और जितनी भी खुशबू, मतलब जो फ्रेग्रेंस आप चूज करेंगे, कॉफी कैंडल है वो कॉफी फ्रेग्रेंस में है, चाय कैंडल है द फेवरेट फ्रेग्रेंस यू कैन यूज एंड हैव द चाय कैंडल्स विद यू। ये जो सारी चीजें होती हैं इसको प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगता होगा, क्योंकि दिवाली अभी शुरू हो गई है, तो ये ऑर्डर बेस होता है या इसका एग्जीबिशन करते हैं? किस तरह से इसकी सेलिंग आप करते हैं? मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जिबिटर्स हैं, मतलब एग्जीबिशंस हैं जहाँ मैं एग्जीबिशन पे लगाती हूँ। प्लस दिवाली के कैंडल्स 1 डेढ़ महीने पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास ऑर्डर्स भी जो बल्क ऑर्डर है कि किसी को 25 या 50 पीसेस चाहिए तो वो एकदम से नहीं होता। दे ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, 1 महीना पहले से उनके ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, इंक्वायरी आने लग जाती है। प्रिपेयर करने का टाइम है कि पर कैंडल आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उसको पोर करने से सूखने तक लेके। तो एक दिन में मतलब अगर एक मोल्ड यूज कर रहे हैं तो 5 से 6 कैंडल इजीली बना सकते हैं। हमारे पास जब बल्क ऑर्डर आता है 50-100 कैंडल्स का है तो हम थोड़े मल्टीपल मोल्ड्स रख के वो कैंडल्स प्रिपेयर करते हैं और वो सारा का सारा जो भी रहता है वो दिवाली के पास में एग्जीबिशंस बुक करके हम वहाँ पे सेल के लिए ले जाते हैं। कैंडल्स का ये जो बिजनेस आप अभी रन कर रही हैं ये सिर्फ दिवाली के तहत ही होगा, लेकिन इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका क्या-क्या चीज़ें आप बनाती हैं और इसके साथ में क्या बिजनेस आपका चलता है, वो आप बताइए? कैंडल तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। एट द टाइम ऑफ सर्जरी वहाँ उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज करी थी। मेरी सर्जरी होनी है, इट इज़ 1 मंथ, अभी डेट मिल चुका है सर्जरी का। सर्जरी मेरी 10 घंटे की होनी है, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई स्टार्टेड विथ स्मॉल पेंटिंग्स। मतलब मैंने पहले पेंसिल स्केचिंग शुरू की है, मैंने फिर पेंसिल स्केच करते कलर शुरू किया एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। तो बिहार में ऐसा है कि मधुबनी पेंटिंग इज समथिंग वी ऑल रिलेट टू इन बिहार। हमें आता है, मतलब वो हमें कोई सिखाता नहीं है पर हर एक को आता है। सो आई स्टार्टेड विद मधुबनी पेंटिंग्स। वो मधुबनी पेंटिंग करते 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 आई हैड माई सर्जरी। आफ्टर सर्जरी व्हेन आई केम बैक होम आई वाज स्टिल पेंटिंग। देन अ फ्रेंड ने मुझे बताया कि रेजिन सिखा रहे हैं, व्हाई डोंट यू डू इट प्रोफेशनली। सो फिर मैंने रेजिन आर्ट सीखा, फिर मैंने कैंडल सीखा एंड उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें प्रोफेशनली शुरू की हैं। तब तक ऐसा दिमाग में नहीं था कि इसको इस तरह से लेके जाना है, बट अब जब ये हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ब्रेस्ट कैंसर ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही कोई भी महिला दंग रह जाती होगी जब कोई कहे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। जब आपको पता चला कि आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आप वॉरियर रही हैं इस कैंसर की, तो आपकी क्या जर्नी रही है और साथ-साथ कुछ ऐसी बातें जो आप दूसरी महिलाओं को कहना चाह रही हों? क्योंकि आजकल ये शब्द काफ़ी सुनने में आ रहा है। अब इसकी 2 वजहें हो सकती हैं कि या तो जैसे-जैसे
टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सारी बीमारियां आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि शायद पहले से ये चीज़ें थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ परसेंट अवेयरनेस आने लगी है, लेकिन फिर भी शायद उतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। अभी भी हम कई सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी से। February 2021, इट वाज अराउंड 15 और 16 फरवरी, मुझे मेरे ब्रेस्ट से ब्लड स्पॉट मुझे दिखा। सो ब्लड देखते ही मेरे दिमाग में एकदम से सीधा आया कि दिस इज रॉन्ग, दिस शुडंट हैपन। मैं एक डॉक्टर के पास गई, शी वाज अ गायनाकोलॉजिस्ट, उसने मुझे एक दो ब्लड टेस्ट किए, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि वो ब्लड टेस्ट में कुछ आया नहीं। फिर हमने एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी को दिखाया, उस वक्त मैं मुंबई में रहती थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक मैमो अल्ट्रासाउंड किया जो नेगेटिव आया। सो इट वाज 21st 22nd ऑफ फरवरी जब मेरा मैमो नेगेटिव आ चुका था, मैमो अल्ट्रासाउंड, तो हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। 1 महीने तक हमने उस चीज़ के बारे में कुछ और आगे रिसर्च नहीं किया कि ब्लड क्यों आया, बट वो दिमाग में था। एंड देन आई हैड अ कॉल विद माय फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, और जब मैंने उसको बताया कि मेरे ऐसा ब्लड आया, तो उसने बोला कि मतलब क्यों आया, और वो चीज़ का आंसर मेरे पास नहीं था कि क्यों आया था। सो आफ्टर दैट March 15 अगेन वी वेंट टू अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास हम गए, और हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने इमीडिएटली एक मेमोग्राम लिखा। मेरा मेमोग्राम में उनको कुछ तो दिखा, सो ही रोट एन एमआरआई। एमआरआई में उनको कंफर्म हुआ, अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरा एमआरआई था, रिपोर्ट्स आई कि आपको मैम ब्रेस्ट कैंसर है। मेरा केस डिफरेंट इसीलिए था क्योंकि कैंसर में एक सिंगल ट्यूमर होता है जो डिटेक्ट होता है, किसी को भी कैंसर तो उसमें कहते हैं कि हाँ आपको एक ट्यूमर है। मेरा जो ट्यूमर था मेरे राइट ब्रेस्ट में 2 o'clock to 6 o'clock में छोटे छोटे मल्टीपल ट्यूमर्स थे जो स्कैटर्ड थे, जो इतने स्मॉल साइज के थे कि वो अगर साइज में बढ़ते या फिर मल्टीप्लाई होते तो आई कुड हैव गॉन टू स्टेज 3-4, पता नहीं वो कौन से स्टेज में डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते। थैंकफुली उस टाइम उनको समझ आया, फिर उन्होंने मेरा सिटी स्कैन एंड एवरीथिंग दे डिड, दे गेव मी द सर्जरी डेट, और जून 2021 में मेरी सर्जरी हुई। तो हमने भी वो 1 मंथ का वो लॉस किया, और हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें कुछ हो रहा है, कुछ है, हम उसको इग्नोर करते हैं। आपको कुछ भी फील हो रहा है, आपकी बॉडी है, एनालाइज योर बॉडी, ऑब्जर्व योर बॉडी, आपको सबसे पहले पता चलेगा। और कुछ आपको पता चलता है, डॉक्टर्स आर देयर, अभी डॉक्टर्स को इतना एक्सपीरियंस है, आप उनके पास जाओगे, दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल सेव यू। ये क्योरेबल है, आप सेव होगे। आप ये सोच के नहीं जा रहे हैं, एक तो डर होता है कि बोल देगा तो क्या होगा, बोल देगा तो आपका इलाज हो जाएगा एंड यू विल बी सेव्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए, पर उसी में बहुत छोटी सी बात है कि बस आप एक बार डॉक्टर के पास आप पहुँचे, क्योंकि आप खुद से वो नहीं कर पाएंगे और हम इग्नोर करें या हम कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। यू फाइंड अ गायनाकोलॉजिस्ट, यू गो थ्रू अ गायनाकोलॉजिस्ट। आप डायरेक्ट नहीं जाओ ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर आपको इतना अगर डाउटफुल है तो। बट अगर डाउटफुल है, अगर कुछ भी चेंजेस आपको आपके बॉडी में दिख रहे हैं, तो प्लीज प्लीज गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि वो आपको बचा पाएगा। देयर आर मेनी मेनी केसेस जब हम इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद वो स्टेज 3-4 कहाँ पहुंचा होता है, डॉक्टर भी हमको हेल्प नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मोमेंट एक आता है कि जब आप वो टाइम निकल अगर गया आपका कि आप नहीं पहुंच पाए, तो वो उसके बाद डॉक्टर भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी हम किसी परेशानी से गुजरते हैं, किसी जर्नी से गुजरते हैं, तो हमारा ये मानना होता है कि जो डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है वो कोई और ना फेस करे, हम उन्हें अवेयर करें, हम उनकी जिंदगी बदलने के लिए कुछ कदम उठा सकें। ऐसा ही कुछ ये भी कर रही हैं, ये महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं, उन्हें अवेयर भी करती हैं। तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ी हैं, और क्या आपने देखा है खासकर महिलाओं में कि वो ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से समझती हैं, किस नजरिए से देखती जब मेरी सर्जरी का 1 साल पूरा हो रहा था, तो जैसे जैसे डेट्स आ रहे थे वो चीज़ दिमाग में वापस से रिपीट हो रही थी कि आज 20th है, मैं मुंबई पहुंची हूँ, आज 21st है, मैं एडमिट हो रही हूँ, एंड फिर मेरी सर्जरी हो रही है 23rd ऑफ जून को। सो वो चीज़ें जब रिपीट हो रही थी तो आई स्टार्टेड राइटिंग दोज थिंग्स, एवरी फीलिंग दैट आई हैड, कि 1 साल पहले जो उस मोमेंट मुझे जो इमोशंस आ रहे थे वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। मेरे इंस्टा हैंडल पे माई स्टोरी करके मैंने वो सारी डिटेल्स लिखी है, टू रीच आउट दैट वन पर्सन
जिसको वो पढ़ के वो कनेक्ट कर पाए। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई गो टू द हॉस्पिटल, मेरा हर 6 महीने में चेकअप अभी भी हो रहा है, वहाँ पे एवरी टाइम आई सी न्यू फेसेस, मतलब 50-60 लोग वहाँ लाइन में हैं जो जिनसे मैं नहीं मिली हूँ। एंड एवरी डे अगर 50 लोग आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। अभी हम एज अ विमेन, हम हमारा जो दायरा है बहुत बड़ा है। हमें घर देखना है, हमें कुकिंग देखनी है, हमें बच्चों को देखना है, हमें सारी चीज़ें देखनी होती है, पर हम खुद को नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस पर्सन से कनेक्ट करना चाहती हूँ जिसे बात करने की ज़रूरत है, जो दैट पर्सन हु वांट्स टू शेयर, हु वांट्स टू कनेक्ट, हु वांट्स टू नो, इंक्वायर अबाउट कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। आई हैड एन इंसिडेंट, अभी लास्ट ईयर की बात है। मैं मेरे डॉटर के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी। शी वॉज इन्वाइटेड बाय हर फ्रेंड। सो वहाँ पे बात करते हुए देयर वर मेनी वुमेन एंड द लेडी इंट्रोड्यूस्ड कि हाँ इसकी अभी सर्जरी हुई थी एंड शी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स। सो उसमें से 15-20 मिनट बाद एक लेडी मेरे पास आई एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी नाउ। तो उन्होंने कहा कि उन्हें 1 मंथ से एक लम्प फील हो रहा है एंड शी वाज नॉट गोइंग टू द डॉक्टर। उनको था कि नहीं मुझे फैटी लम्प है, ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, फैटी लम्प है। तो मैंने उनको बोला हाँ ऑफ कोर्स फैटी लम्प है, क्यों क्यों कैंसर नहीं है, फैटी लम्प है। पर डॉक्टर को तो दिखा दो फैटी लम्प है, अगर वो फैटी लम्प भी है तो वो उसको निकाल देंगे ना, आप डॉक्टर को तो पहुंचो। एंड मेरी उससे बात होते होते इट टर्न्ड आउट कि 1 महीना हमारी बात हुए हो गया है। 3-4 बार मैंने उनसे पूछा कि वो डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए। एंड देन मैंने मतलब लिटरली फोर्स किया एंड देन शी वेंट टू द डॉक्टर विद हर हस्बैंड एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। वो फैटी लम्प नहीं था, इट वाज अ कैंसर। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर आस्क्ड हर कि आप अपनी फैमिली में जितनी भी लेडीज हैं उनको बोलो कि एक बार वो स्कैन करवाएं। शी हैड हर सिबलिंग्स, उनकी मम्मा हैं एंड हर मदर वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। एंड विद इन अ मंथ 2 सर्जरीज हुई फैमिली में एंड 2 लाइव्स वर सेव्ड। सबसे बड़ी बात है आपकी जान बचती है, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर को पता होता है, ही इज इन दैट प्रोफेशन, ही नोज थिंग्स। हम अपने हिसाब से सोच के अपना एनालाइजेशन लेके और दिमाग में उस चीज़ को ब्लॉक करके बिना किसी से बात किए, बिना किसी से शेयर करके अगर रखेंगे तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। वो चीज़ें समझना हमें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ वुमेन। आप जिन चीज़ों को इतने सजो के रखते हो, इतने संभाल के रखते हो, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझो कि आप हो तो वो सारी चीज़ें हैं और आपसे वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना, अपना थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर एक चीज़ के लिए। यू हैव टू बी देयर एंड फॉर दैट आपको एक हेल्दी स्टेट में होना होगा। यू हैव टू बी वेरी हेल्दी, यू गो टू द डॉक्टर। और आप एवरी टाइम आफ्टर 35 ऑफ एज, आई वॉज 32 व्हेन आई वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर 32 के एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है तो आई रिक्वेस्ट एवरी वुमेन कि आप एटलीस्ट आफ्टर 35 हर साल एक बार मैमो अपना करवाएं, एक बार एनुअल चेकअप में एक बार आप अपना मैमो करवाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे घर की लड़कियों को ये सिखाते हैं कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, लेकिन ये सिखाना भूल जाते हैं कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है। जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, खुद से प्यार नहीं करेंगी, तब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। और जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं चाहूँगी कि हर वो दर्शक जो हमें देख रहा है, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला, वो इस बात को अच्छे से समझे कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, जो इनकी जर्नी है उससे आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिली हो। और जैसा इन्होंने कहा, जैसा हम आप तक बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी आपको स्वस्थ रखें। अब एक और चीज़, जैसा हम फोकस कर रहे थे कि दिवाली की कैंडल्स जो इन्होंने बनाई है, जो आर्टिस्ट ये हैं, तो इन तक आप रीच आउट कैसे कर सकते हैं वो भी हम इनसे जान लेते हैं। कैसे आप इनके आर्ट से जुड़ सकते हैं, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, ये इन्हीं से आप जान लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है स्वाति आर्ट बीट्स के नाम पे। स्वाति से स्वाति एंड आर्ट एंड बीट्स इज फ्रॉम हार्ट बीट बिकॉज द हार्ट इज स्टिल बीटिंग। सो मेरा स्वाति आर्ट बीट से इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है वहाँ पे, यू कैन DM मी, यू कैन रीच इट मी ऑन व्हाट्सएप। सो प्लीज़, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम।
हमारे साथ में आपकी ये जर्नी भी शेयर करने के लिए, और साथ साथ जो खूबसूरत आर्ट इन्होंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप भी इस साल अपने घर को इस दिवाली इतने अच्छे से सजाना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं अपने घर के लिए और घर पे जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए, तो आप ज़रूर इनसे रीच आउट कर सकते हैं। फिर एक बार लौटेंगे वीएनएम टीवी पर इसी तरह के एक स्पेशल एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। जो कैंडल्स मैं बना रहे, इट्स प्योर वेगन वैक्स, इट्स सोया वैक्स। February 2021, इट वाज अराउंड 15th और 16th February, मुझे मेरे ब्रेस्ट से ब्लड स्पॉट मुझे दिखा। ये महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं, उन्हें अवेयर भी करती हैं, तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ी हैं और क्या आपने देखा है खासकर महिलाओं में कि वो ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से समझती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं?